नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक जो अपना नौकरी थी उसको बचाने के चक्कर में कंप्लीट जो कि नौकरी है वह अपनी खो बैठा है। तो दोस्तों बात जब यह नौकरी अतिथि जो शिक्षक है, इनके जो 7 साल से जो अतिथि थे उनको निकाल दिया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो यहाँ पर है वह कलेक्ट्रेट में अपनी जन सुनवाई के दिन अपना आवेदन लेके पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ने उन्हें बिल्कुल कहा कि आपको ठीक नौकरी से निकाल दिया है। तो दोस्तों वह जो गलती उस व्यक्ति ने की, अतिथि शिक्षक ने की है, वह गलती आप ना करें। आप पूरी तैयारी के साथ रहें। यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप अपनी जो तैयारी है वह कंप्लीट कर लीजिए। यदि कोई भी आपसे कुछ पूछता है तो आप उस पर खड़े उतर सकें। तो दोस्तों ऐसा ही जो हाल हुआ है वह आज ही के दिन यहाँ पर जो घटना घटी है वह एक अतिथि शिक्षक के साथ यहाँ पर घटना घटी है, जिन्होंने यहाँ पर जो 7 साल से अतिथि थे स्कूल में, अब वहाँ पर उन अतिथि को यहाँ हटा के नए अतिथि को लाकर मतलब सिलेक्शन कर दिया यहाँ पर, यानी वो उनको हटा के दूसरे अतिथि को वहाँ पर रख लिया है। उसके चलते ही वो अतिथि जो जिनको हटा दिया था वह अपनी जो जन सुनवाई के दिन कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो आवेदन है आप अर्जी है वह कलेक्टर के पास लगाई। उनसे कहा कि हमारे जो शिक्षक स्कूल है उन्होंने हमारे 7 साल की जो हम अतिथि पढ़ाते थे उनके बाद भी हमें स्कूल से निकाल दिया है और किसी अपने वाले को अतिथि रख लिया है। तो दोस्तों इसी का जो इंक्वायरी होती है उसके हिसाब से कलेक्टर ने भी यहाँ पर अपना जो फैसला है वह सुनाया और कुछ सवाल भी उससे पूछे, जो कि वह पूरी तरह से यहाँ पर फैल रहा है। उसके बाद दोस्तों कलेक्टर ने उनसे साफ कह दिया कि आपको ठीक कहा, जो आपको अतिथि शिक्षक से बेहाल कर दिया, यानी कि निकाल दिया है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम दोस्तों आपको यह न्यूज़ बताने जा रहे हैं। यदि आपको दोस्तों यह न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, और दोस्तों यदि आपको यह न्यूज़ काम की लगे तो प्लीज़ आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये दोस्तों हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं पंजाब केसरी यह न्यूज़ पर दोस्तों, जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए MP के अतिथि शिक्षक को यहाँ पर 17 का पहाड़ा भी नहीं आता। जहाँ दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक है उनमें से एक ऐसे अतिथि शिक्षक है जिनसे यहाँ पर 17 का पहाड़ा यानी कि 17 का दुनियावी पूछा गया तो वह भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर शर्मनाक वाली बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप शिक्षक होते हुए भी आपको यदि 17 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो आप बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाओगे। दोस्तों देख लेते इसी को विस्तार से, यहाँ पर देखते हैं आखिर क्या माजरा है। दोस्तों जैसी कि आप इस पर देख पा रहे हैं दोस्तों जो न्यूज़ है यह सतना जिले की न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश जो शिक्षा व्यवस्था है दोस्तों उसकी पोल खुल गई जब एक अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट में यहाँ पर दोस्तों जन सुनवाई में अपना आवेदन लेकर पहुंचा। ठीक है, जो अतिथि शिक्षक है उसका आरोप था कि वह जिस विद्यालय में लगभग 7 वर्ष से पढ़ा रहा था उसमें द्वेष भावना के कारण उसे इस साल चयन नहीं किया गया है, और दोस्तों काफ़ी जो शोर सिफारिश उसके बाद भी शिक्षक को नौकरी नहीं मिली थी। तो उसने यह सोचा कि हम अब जन सुनवाई में अपना जो आवेदन है वह कलेक्टर के सामने रखेंगे और कलेक्टर ही इसका फैसला करेंगे कि उसको अतिथि शिक्षक रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो इसी के चलते जन सुनवाई के दिन वह कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां पर कलेक्टर के सामने उसने अपनी जो बात रखी, लेकिन दोस्तों इसका जो अंजाम है उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, उसे क्या पता था कि नौकरी सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कलेक्टर के सामने जो अपना यहाँ पर जन सुनवाई के दिन पहुंचा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यह कलेक्टर जो है यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक आपके सामने दिख रहा है अतिथि शिक्षक है कलेक्टर के सामने अपनी जन सुनवाई यहाँ पर आवेदन लेके पहुंचे कि हमारा जो आवेदन है वह निरस्त कर दिया है। जिस विद्यालय में 7 वर्ष से भी अतिथि शिक्षक थे उसमें अब नए अतिथियों का चयन कर लिया है। दोस्तों उसके लिए ही यहाँ इन्होंने सिफारिश की थी। तो देखिए यहाँ पर फिर आगे क्या हुआ है दोस्तों, जैसे कि इस पे आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर उसने जो अपने प्रयास हैं भाई सभी प्रयास अपने जारी रखे, और मंगलवार को दोस्तों जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर आयोजित हुई जन सुनवाई में कलेक्टर जो सतना के सामने अब कलेक्टर सतना जिला के जो कलेक्टर हैं उनके सामने जो अपनी शिकायत है उसका जो आवेदन लेकर वह अतिथि पहुंच गए। ठीक है, लेकिन उनके पैरों के जो यहाँ पर है वह कलेक्टर ने उनको यहाँ पर विदो दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अतिथि कलेक्टर जी बैठे सामने, यहाँ पर जो आपके सामने ये अतिथि शिक्षक जो पिछले 7 वर्ष से अतिथि है, और इनसे अभी देखिए केवल कलेक्टर ने कुछ सवाल यहाँ पर पूछे उसी में यह फेल रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए जो कलेक्टर है सत्येंद्र सिंह, सतना जिले के जो कलेक्टर
वर्तमान कलेक्टर सत्येंद्र से उन्होंने दोस्तों उस अतिथि शिक्षक से यहाँ पर 17 का पहाड़ा सुनाने को कहा कि आप 17 का पहाड़ा सुनाइए। ठीक है, तो जो यदि 17 का पहाड़ा सुनाने का बोला तो अतिथि शिक्षक जो थे वह रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से 17 का पहाड़ा आधा ही सुना सके, यानी कि 5 बार ही सुना, 17 बार 85 तक ही पहुंच सके। उसके बाद उसके आगे है 85 के आगे नहीं पहुंच सके। यानी कि एक अतिथि शिक्षक है जो कि यहाँ पर 7 वर्ष से अतिथि शिक्षक है और उन पर यहाँ पर 17 का पहाड़ा भी पूरा नहीं बना, वो भी आधा बना है। तो दोस्तों आप जरा सोच सकते हैं कि आप ऐसे अतिथि शिक्षक को क्या परमानेंट करना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कि अपनी नौकरी केवल अपने पैसों या फिर पेमेंट के लिए करते हैं। उनका कोई मकसद नहीं है कि बच्चों का भविष्य सुधरे या फिर भविष्य को पढ़ाई करने का कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो 17 का पहाड़ा नहीं सुना है उसके बाद दोस्तों अतिथि शिक्षक ने अपना बचाव करते हुए कहा कि हमारे जो वहाँ है कि वहाँ उसको बुखार आ गई थी इसलिए वह आगे नहीं बोल सका है। लेकिन कलेक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे फटकार लगाते हुए कहा है कि तुम्हें ठीक कहा जो कि तुम्हें पद से निकाल दिया, यानी कि विद्यालय ने जो ठीक किया है जो कि तुम्हें विद्यालय से निकाल दिया। क्योंकि दोस्तों यदि आप पे 17 का पहाड़ा भी नहीं बनता है तो आप बच्चों को इसमें क्या पढ़ाओगे। दोस्तों इसी के चलते आप किसी जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं कि अतिथि शिक्षक परमानेंट होते हैं, सभी लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन लेकर जाते हैं, सभी लोग अपना ऐसा प्रयास रखें कि आपसे कुछ भी पूछ लें, आपको बिल्कुल खड़ी यहाँ पे सही आपको बन सके और आप बिना कोई हिचक के आप जो भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सकें। दोस्तों ऐसे बहुत सारे यहाँ पर केस सामने आते हैं जबकि यहाँ पर कलेक्टेड यहाँ पे कोई शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से कुछ पूछता है और शिक्षक पर वह नहीं बनता है। तो यह दोस्तों बहुत ही शर्मसार वाली बात है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के यदि शिक्षक ऐसे हैं कि उन पर कुछ भी नहीं बनता है दोस्तों यह सबसे पहले अपने राज्य का नाम खराब होता है और जो शिक्षक है शिक्षक वर्ग का तो पूरा ना खराब ही होता है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं जिन पर यहाँ पे 10 का पहाड़ा यहाँ पे 15 का पहाड़ा 17 का पहाड़ा नहीं बनता है। तो दोस्तों आप प्लीज यदि आप में ऐसा आपके सामने भी ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ नहीं बनता या फिर देखने को यह कहा जाए कि यदि आपसे कुछ पूछा जाए और आप पे नहीं बने तो आप को भी है नौकरी से आप हाथ धो बैठोगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ अपनी जो तैयारी पर कंप्यूटर की यदि आप ऐसा करने वाले हैं कि आप जन सुनवाई के दिन या फिर आप कोई हड़ताल पर जाते हैं या फिर आपके स्कूल में या फिर कोई शिक्षा अधिकारी आता है तो उनके सवालों का जो जवाब है वह आप 100% श्योर करके रखें। क्योंकि दोस्तों आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर जैसे कि पूछते हैं तो कुछ आपसे छोटे किसी से। देखिए यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक थे, उनसे यहाँ पर अपने राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया था कोई प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेते हैं और उसके बाद कुछ भी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं जो कि आपको सभी को पते होते हैं लेकिन वह प्रेजेंट में वह नहीं बता पाते, जिसके कारण से वह अपना जो है वह सर झुका लेते हैं। दोस्तों आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल वर्तमान में जो भी जानकारी घटित हो रही है वह सभी जानकारियों का ज्ञान होना चाहिए और जो पढ़ाते हैं आप जो आप पीरियड पढ़ाते हैं जो आप सिलेबस पढ़ाते हैं तो वह सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए कि क्या आपको सिलेबस है, क्या आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आपका रिजल्ट रहा है, क्या आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है। संपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर रहती है वह दोस्तों आप अपनी तैयारी स्वयं रखें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको आसानी से बता सके बिना कोई हिचक के। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ होगा तो नहीं, यदि कभी भविष्य में हो सकता है तो ऐसा आपके साथ भी नौबत आ सकती है। दोस्तों जो यहाँ पर अतिथि थे इनको अब अपना जो अतिथि की नौकरी थी वह आप यहाँ पर कभी नहीं लगी। क्योंकि दोस्तों एक बार यहाँ पर कलेक्टर ने बता दिया कि आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी तो दोस्तों आपको फिर नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि कलेक्टर एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का। दोस्तों इसी की वजह से उस अतिथि को अब नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों उसको अब कलेक्टर ने जो पहाड़ा पूछा था वह पहाड़ा ही नहीं बना है। तो दोस्तों जो है ऐसा यदि आपके साथ भी होता है तो आप उसको अपने अनुसार आप फेस करें और जो प्रेजेंट में आपके सामने जानकारी है वह कंप्लीट जानकारी आप उसको रखें, ठीक है, जो ताकि आपको आसानी से बन सके और जो आपकी नौकरी आप है तो उसके सामने ऐसे बिल्कुल भी ना आए ताकि आपको कोई भी आगे परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यही
आपको यदि जानकारी है पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।